डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। जल संसाधन विभाग में नौकरी कर सेवानिवृत्त होने के बाद जहां थानेगांव निवासी नारायण राव को विभाग ने जीते जी पेंशन नहीं दिया और उसके मरने के बाद अब उसकी वृद्धा पत्नी को भी विभाग पेंशन नहीं दे पा रहा है। यहाँ खास बात यह भी है कि न्यायालय ने भी जल संसाधन विभाग को वृद्धा को पेंशन देने के लिए आदेशित कर दिया है। बावजूद इसके विभाग पेंशन नहीं दे पा रहा है, जिसके चलते मंगलवार को 70 वर्षीय वृद्धा फुलनबाई सोनवाने ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मामले की शिकायत कर उसे पेंशन दिलाने की मांग की है, जिससे कि उसका गुजर बसर हो सके। अपनी वृद्धा मां को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे बेटे शिवनचंद सोनवाने ने बताया कि उसके पिता नारायण राव ने जल संसाधन विभाग ने 18 वर्ष तक दैनिक वेतन भोगी पर काम किया और नियमित होने की अवधि के दौरान महज 2 माह पहले वे 2024 में सेवानिवृत्त हो गए, जिसके चलते विभाग ने ये कहकर पेंशन देने से मना कर दिया कि वे नियमित होने की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद पेंशन के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी और इस दौरान 6 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। जिसके बाद मां ने अपनी दवा, उपचार व गुजर बसर के लिए पेंशन देने की गुहार लगाई और न्यायालय की शरण ली, जिस पर न्यायालय ने विभाग को पेंशन देने की प्रक्रिया 60 दिन के अंदर पूर्ण करने के लिए आदेशित किया है। फिर विभाग ने पेंशन देने से मना कर रहा है। वहीं वृद्धा ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह अपना उपचार भी सही तरीके से करवा नहीं पा रही है। विभाग उसे पेंशन देना शुरू कर देता है तो उसकी काफी हद तक आर्थिक समस्या दूर हो सकेगी, क्योंकि वह गरीबी रेखा के श्रेणी से बाहर है, जिसके चलते उसे सामान्य वृद्धा पेंशन का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिताजी को पेंशन नहीं दे रहे थे विभाग वाले और वो 2004 में रिटायर हुए थे। उसके बाद में मेरी मम्मी, उनके एक्सपायर होने के बाद में मेरी मम्मी के लिए जीने खाने के लिए भी कोई पेंशन नहीं दिया जा रहा है। क्या में थे पिताजी? पिताजी सिंचाई विभाग में थे। क्यों नहीं दे रहे विभाग पेंशन? वो जैसे पहले 18 साल से डेली बेस में काम किए, फिर उसके बाद में परमानेंट होने के 10 साल को 2 माह कम चला गया, उसके पहले रिटायर हो गए। तो रिटायर होने के बाद में उन लोगों को विभाग ने पेंशन नहीं दिया है। 10 साल की सेवा नहीं होने के कारण उनको पेंशन की पात्रता नहीं है करके नहीं दे रहे। तो जो पेंशन 600 रुपये आती है वो आ रही कि नहीं आ रही? वो भी नहीं दे रहे पेंशन। वो क्यों नहीं दे रहे? वो तो हर किसी को मिलती है। वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते करके पंचायत वालों ने उनको भी पेंशन नहीं दिया है। तो भी भरण पोषण करने में भरण पोषण करने में वही परेशानी है। माता राम को दवा पानी, खाना पीना अब उनका सब कुछ करना पड़ रहा है और इस कारण उसको पेंशन की निहायत जरूरत है। अधिकारी लोग क्या बोलते हैं, किस कारण से पेंशन नहीं दी जा रही इनको? अधिकारी ये बोलते हैं कि 10 साल की सेवा नहीं हुई करके, पूरी नहीं करके उनको पेंशन नहीं दी है। आप क्या चाहते हो उसमें? मैं ये चाहता हूँ कि अब उनको बार बार कोर्ट का शरण लेना पड़ा और कोर्ट से अब उनकी फेवर में फैसला दे दिया गया, तत्काल उनको पेंशन देने पर दिया जाए करके मेरा ये प्रावधान। न्यायालय में केस जीत गया? जीत गया। कब आया था फैसला? से कुछ फैसला 27/9/2025 को आया सर, उनके फेवर में। 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके हैं सर, और वो कोर्ट ने उनको 60 दिन का समय दिया था, वो भी समय पूरा होते जा रहा है और अभी तक उनको भरण पोषण के लिए कोई निर्वाहित पेंशन भी नहीं दिया जा रहा है।